इंदौर और उज्जैन संभाग से हज पर जाने वाले हज यात्रियों के लिए अब सीधी फ्लाइट इंदौर से सऊदी के लिए फिर से शुरू हो गई है। हज कमेटी ने अचानक से हज के लिए इंदौर से सीधी उड़ान बंद कर दी थी, जिसके बाद इंदौर उज्जैन संभाग के हाजियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस बाबत इंदौर शहर काजी डॉक्टर इशरत अली ने इंदौर की पूर्व सांसद और तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से मुलाकात कर ये मांग की थी कि फिर से इंदौर से सऊदी के लिए सीधी फ्लाइट शुरू की जाए। 3 सालों से कोरोना महामारी की वजह से सीमित संख्या में हज यात्री हज पर गए थे, पर इस साल से समस्त प्रतिबंध हटा दिए गए हैं और देश भर से तकरीबन 1.5 लाख हज यात्री यात्रा पर जाएंगे। इस साल उम्र का बंधन भी हटा दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2023 की गाइडलाइन जारी करते हुए इस साल से इंदौर को भी हज इमार्केशन पॉइंट बनाया है। इंदौर उज्जैन संभाग के हज यात्री इंदौर के सदर बाजार हज हाउस से इंदौर देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिर से हज पर जाएंगे, जिससे उन्हें मुंबई जाकर फ्लाइट लेने का और वहां ठहरने का खर्चे में राहत मिलेगी। साथ ही परिजन और रिश्तेदार जो उन्हें मुंबई तक छोड़ने जाते थे, उस खर्चे में भी कमी आएगी। वहीं शेर काजी ने इंदौर उज्जैन संभाग के लोगों से अपील की है कि वो फॉर्म भरते समय इंदौर को ही अपना इम्बार्केशन पॉइंट चुने, ताकि ये फ्लाइट सतत जारी रहे। केंद्र गवर्नमेंट मोदी जी की सरकार ने 2023 में हज के लिए जो सुविधा पूरे देश में दी है, मैं समय पहले आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार, मोदी सरकार का धन्यवाद देता हूं कि जो योजना उन्होंने हज के लिए, इससे लाखों हाजियों को फ़ायदा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो रजिस्ट्रेशन होता था उसमें 400-500 रुपये लगते थे, वो छूट दिए, उसका लाखों रुपए का फ़ायदा मुस्लिम समाज के जो हज लोग जाते हैं उनको पूरा फ़ायदा मिलेगा। इंदौर से डायरेक्ट फ्लाइट दी, इससे बड़वा, रतलाम, मंदसौर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर की जो लोग बॉम्बे जाते थे वो अब इंदौर से जाएंगे, तो खर्च बचेगा, बहुत सुविधाएं ऐसी बचेंगी। इंदौर में जो लोग जाते थे उनको बॉम्बे नहीं जाना पड़ेगा, आसपास के जितने भी इंदौर संभाग से जुड़े हुए क्षेत्र हैं इनको बॉम्बे नहीं जाना पड़ेगा। तो ये जो बड़ा फायदे दिए, इसके लिए मोदी सरकार पूर्ण रूप से, और मैं सर्वधर्म संघ के और मुस्लिम समाज की ओर से भी उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए 2017 तक इंदौर एम्बार्केशन पॉइंट बना था, उसके बाद फिर 2018 से वो बंद कर दिया गया। तो एक प्रतिनिधिमंडल हमारी इंदौर के सांसद और उस वक्त की लोकसभा की स्पीकर मोहतरमा सुमित्रा महाजन जी, ताई जी से हम लोग दिल्ली जाके मिले थे और उनसे निवेदन की थी कि सब इसी को एम्बार्केशन पॉइंट को वापस चालू की जाए। और उन्होंने फिर प्रॉमिस भी किया था और मंत्री से कार्रवाई करने के लिए आश्वासन भी दिया था। इस बीच में 20, 21, 22 कोरोना आ गया। अब चूँकि हालात सब नॉर्मल हुए तो भारत सरकार ने निर्णय लिया, इंदौर को वापस एम्बार्केशन पॉइंट बनाया है। तो मैं सब भारत सरकार का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, विदेश मंत्रालय का भी करता हूँ और मंत्री जी का भी करता हूँ, वो ताई का भी करता हूँ। ताई की कोशिश रही है उसमें। इंदौर से फ्लाइटें, कितनी फ्लाइटें मिली इंदौर से और कितने यात्री जाने की संभावना? नहीं, ये तो अब इंदौर के अंदर जब फॉर्म भरा जाएंगे तो उसमें अलग अलग एम्बार्केशन पॉइंट दिए जाते हैं। तो मैं तो सभी तमाम लोगों से अपील करूंगा कि उसमें एम्बार्केशन पॉइंट इंदौर ही डालें, क्योंकि इंदौर अगर एम्बार्केशन पॉइंट डालेंगे तो इंदौर से फ़्लाइट होगी, इंदौर से नहीं डालेंगे, बॉम्बे से डालेंगे तो बॉम्बे से होगी। तो सब लोगों को इंदौर डालना चाहिए। थोड़ा बहुत पैसों का फ़र्क हो सकता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कोशिश सबको ये करना चाहिए। और इंदौर ही नहीं, इंदौर उज्जैन संभाग के जितने भी ज़िले हैं जो जाने वाले हैं, सब लोगों को कोशिश करना चाहिए कि एम्बार्केशन पॉइंट इंदौर डालें। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे संभाग के लोगों के लिए, इंदौर उज्जैन संभाग के लिए? हाँ, मेरी गुजारिश है कि अभी जितने कुछ ही अरसे के अंदर हज का फॉर्म भरना शुरू होने वाले हैं, तो एम्बार्केशन पॉइंट के अंदर इंदौर डालें। उनके लिए उनकी भी आसानी होगी और पैसे की बचत भी होगी और वक्त की भी बचत होगी और परेशानी कम होगी। और जिस तरह से 2017 से हज का इंतज़ाम चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा।